Assalamualaikum everyone, how are you? I am Kulsoom and you are watching my YouTube channel Maths Made Kulsoom. Today we are going to learn how to multiply 4-digit numbers by 1-digit numbers quickly using estimation. More importantly, we will learn how to check if our answer makes sense without doing the full calculation. This is called checking for reasonableness. Let's get started and make math faster and easier. Students course book chapter 2 lesson 2 पेज नंबर 25 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मल्टीप्लाइंग। चेक इफ़ योर आंसर आर रीज़नेबल। आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है कि आपका आंसर जो है वो रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं है। 1230 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल डैश। 1230 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में आपने चेक करना है कि आपका आंसर जो है वो रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं है। सबसे पहले हम 1230 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 5 0 0, 5 3 जार 15, 15 का 5 यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी दे देंगे। 5 2 जार 10, 10 और 1 कितने होते हैं 11, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी दे देंगे। 5 1s आर 5। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 5150। ठीक है, अब हमें एस्टिमेशन करनी है और देखना है कि हमारा आंसर रीज़नेबल है या नहीं है। एस्टिमेशन जो होती है ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। अगर 4 डिजिट नंबर हों तो पहले 100 के नियर करें। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट नंबर हैं तो आपको 100 के नियर करना चाहिए। हम इसे 100 के नियर भी कर सकते हैं और 1000 के नियर भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि हम 100 के नियर करें क्योंकि 4 डिजिट नंबर है। अगर 10,000 से ज़्यादा होता है यहाँ पे नंबर लिखा हुआ तो हम इसे 1000 के नियर करते, लेकिन यहाँ पे 10,000 से कम है, 4 डिजिट का नंबर है तो हम इसे 100 के नियर हमें करना चाहिए। लेकिन मोस्टली टीचर्स जो क्लास में करवा रही हैं वो 1000 के नियर करवा रही हैं। मेथड अलग अलग हैं, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अगर हम 1000 के नियर करेंगे तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा और अगर हम 100 के नियर करेंगे तो इनका आंसर जो है वो उसका डिफरेंस कम आएगा, जो कि बेहतर होगा। और अगर आंसर में एस्टिमेशन में 3000 तक का फ़र्क है तो इट मीन्स इट इज़ रीज़नेबल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको दोनों तरीके से सिखा देती हूँ, 100 के नियर भी करती हूँ और 1000 के नियर भी कर देती हूँ। ठीक है, क्लास में जो भी टीचर मेथड यूज़ कर रही हूँ आप वही कर लीजिएगा। मैं सिर्फ मेथड समझा रही हूँ और जो आपको इजी लगे या जो क्लास में टीचर करवा रही हैं वो कर लीजिएगा। मेथड दोनों ही सही है, आंसर सही आएगा। ठीक है, चलें अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12
1230। अब जब हम इस्टीमेट करेंगे, जैसे आप राउंड ऑफ करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो या तो हम कहेंगे इसको कि ये 1000 है, या हम कहेंगे कि ये 2000 है। ठीक है, 1000 के नियर में कर रही हूँ, इसलिए कि मोस्टली टीचर्स जो क्लास में करवा रही हैं वो 1000 के नियर ही करवा रही हैं, इसलिए मैं 1000 के नियर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, ये आप 1000 लिखेंगे हम या 2000 लिखेंगे जब हम इस्टीमेट करेंगे। तो 1230 है तो हम इसे कहेंगे 1000। ठीक है, 1000 क्यों कहेंगे? क्योंकि 1200 है। अगर 1300 होता तब भी हम इसे 1000 ही कहते, जब हम इस्टीमेट करते, अंदाज़ा लगाते, जैसे आप राउंड ऑफ करते हैं ना, उस तरह से। अच्छा, यहाँ पे अगर 400 लिखा होता तब भी हम 1000 ही कहते, लेकिन अगर यहाँ 500 होता, 1530 होता, तो फिर हम इसे कहते कि ये 2000 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1200 लिखा है, तो जब हम इस्टीमेट करेंगे तो हम कहेंगे इस तरह से 1230, ये साइन है इस्टीमेट का। ठीक है, इस्टीमेट 1000 किसके बराबर है? 1000 के। ठीक है, यहाँ पे 5 होता या 5 से ज़्यादा होता, मतलब 500 या 500 से ज़्यादा होता, 500 से या 500 से ज़्यादा होता, तो हम यहाँ पे 200 के इक्वल करते। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे चूँकि 200 है, इसलिए हम यहाँ पे जब एस्टीमेट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 1000 है, और 5 अपनी जगह सेम इसी तरह से रहेगा। ठीक है, 5 एस्टीमेट 5। अब हम 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला 1000 और ये वाला 5, इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रफ वाला में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बल्कि यहाँ तो सिंपल सा मल्टीप्लाई खुद ही हो रहा है, करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 1s are 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 5000। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हमारा आंसर क्या आया था? 5105। ठीक है, जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 5 0 0, 5 3 जार 15, 15 का 5, 1 हमने यहाँ लिखा था, 5 2 जार 10, 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ लिखा, 1 बोरो दे, 1 कैरी दे दिया, 5 1 जार 5, 5 और 1 6। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई, 6। 5 1 जार 5, 5 और 1 कितने होते हैं? 6। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? 6150। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा आंसर आया था 6150, एस्टीमेट 5000। देखिए 6000 और 5000 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3000 से कम है, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ आ रीज़नेबल। इट इज़ आ रीज़नेबल। ठीक है, अभी देखिए इनके दरमियान
जो डिफरेंस आ रहा है ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब इसी क्वेश्चन को हम 100 से करेंगे, नियर 100 के करेंगे, तो हमारा आंसर जो है उसमें डिफरेंस कम आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई तो पहले से हुआ हुआ है, इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम एस्टिमेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए 1230 है, 1230 है, तो 1230 नियर किसके होगा? 1200 के नियर होगा या 1300 के नियर होगा? ये बताइए, जल्दी से सोचिए। 1230 किसके नियर होगा? पहले हमने 1230 बोला था, ठीक है, यानी 1230, तो हमने नियर किसके किया था? 1000 के, क्योंकि 200 था। अगर 300 400 तक होता तो हम 1000 के नियर करेंगे, 1000 के नियर करेंगे, और अगर 500 या 5 से ज़्यादा होता तो हम 1 के बजाय यहाँ पे 2000 बोलते, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए कि क्या लिखा है, 1230 यानी 1230 लिखा है। अब हम इसे क्या कहेंगे? 1230 बोलेंगे या 1300 बोलेंगे? 1230 जो है ये किसके नियर होगा? या तो फिर 1200 के नियर होगा, या 1300 के नियर होगा, या तो 1200 के नियर होगा, या 1300 के नियर होगा। तो हम इसे जब नियर करेंगे तो 50 से कम है ना। यहाँ पे अगर 1200 के बाद यहाँ पे अगर 50 होता, 5 होता या 5 से ज़्यादा होता, तो हम कहते हैं 1300 के बराबर है, एस्टीमेट है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 या 4 हो तो हम नियर जब करते हैं तो हम 1200 के ही नियर करेंगे। यानी एस्टीमेट जब हम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये एस्टीमेशन जब इसकी करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 1200 के नज़दीक है। एस्टीमेट जब करेंगे तो हम ये 1230 को बोलेंगे 1200, ठीक है। 1230 को हम क्या एस्टीमेट करेंगे? 1200, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा था? 5 को जब हम एस्टीमेट 6 नहीं 5 को जब हम एस्टीमेट करेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 500 500 5 2 10 का 0 1 1 हमने कैरी दिया, 5 1 5 5 और 1 कितने होते हैं? 6। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 6000। अब देखिए जब हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर क्या आया था? 6150। 6150 एस्टीमेट 6000। अब देखिए इनके दरमियान कितना डिफरेंस, देखिए कितना कम है। यहाँ पे 6000 आ रहा है हमारा आंसर और यहाँ पे 6150, यानी 150 का डिफरेंस है। कितना ये इसके नियर है। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस ज़्यादा आया था, यहाँ पे क्या आया था? 6150 और यहाँ पे 5000, इनके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा था। लेकिन आपको बताया है कि अगर डिफरेंस 3000 के अंदर हो तो वो रीज़नेबल होता है, इसलिए यहाँ भी ये क्या है? रीज़नेबल।
अब मैंने एक क्वेश्चन आपको करके बता दिया है, 100 के नियर करके भी बता दिया और 1000 के नियर भी करके बता दिया। अगर 100 के नियर कर रहे हैं तो ये वाला जो है ये एज इट इज़ करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आप एज इट इज़ करेंगे, ये सिर्फ एस्टिमेशन मैंने बताई है, ठीक है। ये क्या है, एस्टिमेशन में हमने जो है यहाँ पे 100 के नियर किया है इस क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एस्टिमेशन जो किया है हमने से 1000 के नियर किया है, लेकिन आंसर हमारा सेम आ रहा है। इट इज़ अ रीज़नेबल। आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों मेथड अपनी अपनी जगह सही हैं। क्लास में जो भी मेथड टीचर यूज़ कर रही हूँ आप उसी मेथड को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मेथड गलत नहीं है, दोनों सही हैं। लेकिन अगर आप 4 डिजिट के नंबर्स हों यानी 10,000 से कम हो तो फिर आपको करना जो चाहिए, बेस्ट तरीका जो है वो 100 के नियर करना चाहिए, ठीक है। अब पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में हमारे पास है 5121, 5121, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से। यहाँ पे हम रफ कॉलम में सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5121 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 का 2 यहाँ लिखा, 1 हमने कैरी दे दिया। 6 1 ज़ार 6, 6 और 1 कितने होते हैं, 7, 6 5 ज़ार 30। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 30,726 हमारा आंसर आया, ठीक है। अब हम एस्टिमेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये जो आंसर आया है ये सही है या नहीं। एस्टिमेशन के लिए मैं सिर्फ ई लिख रही हूँ, आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। एस्टिमेशन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, 5121, ठीक है। 5100 एस्टिमेट, यहाँ देखिए 5121 है, तो या तो हम इसको एस्टिमेट जब करेंगे, जैसे आप राउंड ऑफ करते हैं उस तरह करेंगे, तो हम कहेंगे या ये 500 है या ये 600 है, ठीक है। लेकिन 500 के बाद जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे है 100, 200, 300, 400 अगर हो तो फिर हम कहेंगे 500 ही। लेकिन अगर यहाँ पे 500 होता या 500 से ज़्यादा होता तो हम इसको 6 बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है यानी कम है, 5 से कम है, तो ये 5 ही रहेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, 5121 हम एस्टिमेट करेंगे तो हम कहेंगे ये है 5000, ठीक है। 1000 के नियर कर रहे हैं। मैं तमाम क्वेश्चन अब आपको 1000 के नियर ही करके बताऊंगी, क्योंकि टीचर्स क्लास में यही मेथड यूज़ कर रही हैं। अगर 100 का टीचर्स करवा रही हो तो आप प्लीज़ इस तरह से ख़ुद कर लीजिएगा। मेथड समझा रही है, मेथड सेम है, बस सिर्फ वहाँ 100 और यहाँ 1000 है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। आंसर भी सेम ही आएगा, रीज़नेबल है या नहीं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने सिंपल करना है सेम तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 6 एस्टिमेट 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, 5000 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 600 6 5 ज़ार 30, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लिया, आप बाकायदगी से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था,
30,726। और जब हमने एस्टिमेशन की तो आंसर हमारा क्या आया? 30,000। इनके दरमियान 3000 से कम का डिफरेंस है, ठीक है। 3000 से अगर कम का डिफरेंस हो तो हम कहते हैं रीज़नेबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ रीज़नेबल, या खाली रीज़नेबल भी लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी देखिए। पार्ट सी है 9361 मल्टीप्लाई किससे करना है? 8 से। रफ कॉलम में आप नहीं, रफ में नहीं बल्कि मल्टीप्लाई तो फेयर में ही करना है। 9361 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 8 1s are 8, 8 6 are 48। 8 हमने यहाँ लिखा, 4 हमने यहाँ पे कैरी दे दिया। 8 3s are 24, 24 और 4 कितने होते हैं? 28। 8 हमने यहाँ लिखा, 2 हमने यहाँ पे दे दिया। 8 9s are 72, 72 73 74 यहाँ पे आएगा 74। ठीक है, अब हमें एस्टिमेशन करनी है और देखनी है कि हमारा आंसर रीज़नेबल है या नहीं। यहाँ पे देखिए क्या था, 9361। जब हम इसे एस्टिमेट करेंगे तो या तो हम कहेंगे कि ये 9000 है, या हम कहेंगे कि ये 10000 है। 9000 के बाद हम देखेंगे 300 है। आपको बताया गया है कि 300 हो, 400, 100 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो हम 9 ही बोलते हैं, आगे की तरफ नहीं जाते। अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो फिर हम इसको 9 की जगह 10 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 9300 है, इसलिए जब हम इसे एस्टिमेट करेंगे तो हम कहेंगे 9000। 9361 एस्टिमेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? 9000। मल्टीप्लाई किससे किया था हमने? 8 से। 8 को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो वो 8 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या आया? 9000 मल्टीप्लाई 8। 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9000 को तो हमारा आंसर आएगा 800 800 800 8 9s are 72। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर क्या आया था? 74,888। और यहाँ पे जब हमने एस्टिमेट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 87,000
नहीं, 80 नहीं है, 72 है, 72,000। यहाँ पे हमारा आंसर आया था 74,888 और यहाँ पे 72,000 हमारा आंसर आया है। इट मीन्स इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 3,000 से कम है, इसलिए ये क्या है, रीज़नेबल। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट डी। थ्री सिक्स एट फाइव। पार्ट डी है 3685 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल डैश। जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई करने के बाद वो यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए रफ कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ फेयर पे पहले यहाँ उतारेंगे। 3685 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5s आर 45, 5 हम यहाँ लिखेंगे, 4 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 9 8s आर 72, 72 में 4 को ऐड करेंगे, 73, 74, 75, 76। यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और 7 हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। 9 6 आर 54, 54 और 7 कितने होते हैं, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 61 का हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 6 हम यहाँ दे देंगे। 9 3s आर 18, सॉरी 9 3s आर 27, 27 में ये वाले 6 ऐड करेंगे, 28, 29, 30, 31, 32, 33। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया, 33,165, ठीक है। अब हम एस्टिमेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर रीज़नेबल है या नहीं है। यहाँ हमारा आंसर क्या आया था, 33,165, 33,165 यहाँ पे हमारा आंसर आया था। अब हम एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन करने के लिए हम सबसे पहले इसे एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 3,685। अब हम कहेंगे कि ये 36,000 है, 3,000 है या फिर 4,000 है, ठीक है। 3,600 है, 500, 600 हो तो हम एक आगे बढ़ जाते हैं और हम कहेंगे कि यहाँ पे 3,000 के बजाय 4,000 है, ठीक है। 3,685 को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 4,000 के इक्वल है, ठीक है। 9 इज इक्वल 9। अब हम 4,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
90 0 90 0 90 0 9 4s आर 36, यहाँ पे हम लिखेंगे 36। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया 36,000 और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था 33,165। 33,000 और 36,000 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3,000 से कम है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था 33,165 एस्टीमेट 36,000, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 3,000 से कम है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये रीज़नेबल है। ठीक है, रीज़नेबल या सो इट इज़ अ रीज़नेबल, जो दिल चाहे लिख लीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम इसी तरह से करने हैं आपने, ठीक है, इसमें भी कुछ अलग से नहीं है। आपने मेथड्स अगर सीख लिया है तो इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो मैं ये क्वेश्चन भी समझा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिपीटिशन से क्लियर हो जाए। अब आप मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद अपनी नोटबुक निकालिएगा और ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से कर लीजिएगा। 4,576 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे 3 से, ठीक है। 3 6 18, 18 का 8 लिखेंगे यहाँ, 1 हम कैरी देंगे। 3 7 21, 22 में 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ हम कैरी दे देंगे। 3 5 15 और 2 कितने होते हैं 16, 17 का 7 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम यहाँ दे देंगे। 3 4 12 और 1 कितने होते हैं 13। 13,728 हमारा आंसर आया, ठीक है। अब हम एस्टिमेशन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये आंसर जो आया है ये रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। ये क्या है 4,576, ठीक है। एस्टिमेशन करेंगे, सबसे पहले हम इसे एस्टिमेट करेंगे 4,576। देखिए 500 है ना, तो हम आगे बढ़ जाएंगे और हम इसे कहेंगे कि ये 5,000 है, ठीक है। ये जो नंबर है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि या तो ये 4,000 है, ठीक है, या फिर ये 5,000 है, ठीक है। यहाँ पे 4,000 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम 100 की प्लेस पे देखेंगे, 1 10 100 की प्लेस पे चेक करेंगे। 100 की प्लेस पे 5 लिखा है, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और हम 4 की जगह कहते हैं 5,000, ठीक है। तो हम जब यहाँ एस्टिमेट करेंगे तो हम कहेंगे 4,576 एस्टिमेट 5,000, ठीक है, 5,000 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या था 3 को एस्टिमेट करेंगे तो 3 के बराबर ही होगा, 3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब 5,000 को
इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आपको समझ ना आए तो आप अलग से यहाँ पे 5000 लिखिएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई का साइन डाल लीजिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस वक्त डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है। 300 300 300 3 5 आर 15, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 15,000। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था 13,728, यानी इसको अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो ये 14,000 बन जाएगा। और यहाँ हमारा क्या है 15,000। इन दोनों के दरमियान अगर हम डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस जो है वो 3,000 से कम का डिफरेंस है, ठीक है। 3,728 एस्टीमेट 15,000, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है 3,000 से कम का डिफरेंस है, इसलिए हम कहेंगे रीज़नेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है 4098 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। 98 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 8 आर 48, 8 हमने यहाँ लिखा, 4 हमने यहाँ दे दिया। 6 9 आर 54, 55 56 57 58, 0 है इसलिए हम 58 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को पहले से आता है। 6 4 आर 24। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 24,588। 4 डिजिट हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। अगर इसको 100 के नियर करेंगे तो डिफरेंस छोटा हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि रीज़नेबल है। लेकिन 3000 के अंदर अंदर डिफरेंस हो तो रीज़नेबल ही लिखते हैं, इसलिए अगर थोड़ा ज़्यादा भी यहाँ डिफरेंस है तब भी रीज़नेबल ही आ रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर लीजिएगा, या जो क्लास में टीचर करवा रही हूँ आप वही कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ एस्टिमेशन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देखिए ये क्या है 4098। अब या तो हम जब एस्टिमेट करेंगे तो हम कहेंगे ये 4000 है, या हम कहेंगे ये 5000 है। 4500 होता तो हम कहते कि ये 5000 के नियर है, ठीक है, एस्टिमेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए एस्टिमेट का मतलब ही नियर, करीब, आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4098 है, तो जब हम एस्टिमेट करेंगे तो हम इसे कहेंगे 4000। एस्टिमेट 4000, ठीक है, 4000 के बराबर है। मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से। 6 एस्टिमेट 6। अब हम यहाँ पे 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 60 0 0 60 0 6 0 0 6 4 are
24। यहाँ पे देखिए जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 24,588। और जब हमने एस्टीमेट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 24,000। इनके दरमियान डिफरेंस देखिए बहुत ही कम है, 588 का है, इसलिए हम क्या कहेंगे, रीज़नेबल। आपको बताना है कि ये रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं है। ये रीज़नेबल है क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 3000 से कम है, इसलिए ये क्या है, रीज़नेबल। ठीक है, अब पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन है, सिक्स 6340 मल्टीप्लाई 7, 6340। 6340 मल्टीप्लाई 7, 6340। या हमारे पास क्या लिखा है, 6340। 6340 को हम 7 से क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर हम यहाँ लिख देंगे। सिक्स 6340 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 700, 7 4s are 28, 8 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। 7 3s are 21, 21, 22, 23, यहाँ पे 3 लिखेंगे और 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 हम कैरी दे देंगे। 7 6 are 42, 42 में 2 को ऐड करेंगे, 43, 44। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 44,380। अच्छी तरह से देखिए ये समझ आया या नहीं आया। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अब हम एस्टिमेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर जो है ये रीज़नेबल है या नहीं है। एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा होता है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, 6000। अब हम इसे क्या कहेंगे कि या तो ये 6000 है या फिर ये 7000 है। ठीक है, ये वाला क्या है, या तो ये 6000 है या ये 7000 है, दोनों में से एक है। यहाँ पे हम 100 की प्लेस पे चेक करेंगे। 100 की प्लेस पे क्या लिखा है, 300, 100, 200, 300, 400 अगर हो तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम इसे कहेंगे 600। लेकिन अगर यहाँ 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और हम कहते हैं कि ये 6 की जगह हम क्या कहते हैं, 700। ठीक है, या हमें बताना है कि ये 600 है या हमें बताना है कि ये 700 है, दोनों में से एक है। ठीक है, 100 की प्लेस पे जब हमने चेक किया तो ये 300 था, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कहेंगे कि 300 है, इसलिए हम कहेंगे ये 6000 है।
6,340 एस्टीमेट 6,000, ठीक है। 6,500 होता तो हम इसको 7,000 बोलते, लेकिन अब हम क्या कहेंगे, 300 है, इसलिए हम जब जब हम एस्टीमेट करेंगे तो हम कहेंगे 6,000, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 लिखा था, 7 को जब हम एस्टीमेट करेंगे तो हम 7 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम 6,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7, ठीक है। आप रफ कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रही हूँ। 7 0 0, ठीक है। 7 0 0, 7 0 0, 7 6 are 42, 42,000 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था, जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर आया था 44,380, और जब हमने एस्टीमेट किया, अंदाज़ा लगाया, तो हमारा क्या आंसर आया, 42,000, ठीक है। इनके दरमियान डिफरेंस जो है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3,000 से कम है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रीज़नेबल। कमेंट्स में बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा। और ये बताइएगा कि अब आपको ये क्वेश्चन पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये चैप्टर 2 की वीडियो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बना दी है। अब मुझे बताइएगा कि पहले तो आपको ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहे थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, अब ये इजी हो गए या नहीं, अब आप समझ आए या नहीं। अगर नहीं आए, कोई कमी रह गई है अगर अभी भी, तो आप बता दीजिएगा। मैं जब वर्कबुक की वीडियो अपलोड करूँगी तो इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरी होगी इंशाल्लाह उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखिए 9 मल्टीप्लाई 2581, 9 मल्टीप्लाई 2581, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2581 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 2581 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 1s are 9, 9 8s are 72, 9 5s are 45, 45 और 7 कितने होते हैं, 46 47 48 49 50 51 52, 2 हम यहाँ लिखेंगे और 5 हम यहाँ कैरी दे देंगे, ठीक है। 9 2s are 18, 18 में 5 को ऐड करेंगे, 19 20 21 22 23, यहाँ पे लिखेंगे 23। सिंपल मल्टीप्लाई करना है जो कि आपको पहले से आता है, ठीक है। अब हम इनकी एस्टिमेशन करेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ हमारा आंसर जो है रीज़नेबल है या नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में क्या था, 2581। अब जब हम इसे एस्टिमेट करेंगे तो हम कहेंगे कि या तो ये 2000 है या फिर 3000 है।
2581, ठीक है। जब हम एस्टिमेट करेंगे तो या तो कहेंगे 2000 है या 3000 है। हम 100 की प्लेस पे चेक करते हैं। 2000 तो हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है। अब हम 100 की प्लेस पे चेक करते हैं। अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और हम इसको कहेंगे कि ये अंदाज़न 3000 के करीब है, ठीक है। 2581 एस्टीमेट 3000, ठीक है। अब हम 9 एस्टीमेट 9 लिखेंगे, ठीक है। अब 3000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारा आंसर क्या आया था? जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर आया था 23,229, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है 3000 को 9 से। 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 3 27, ठीक है। यहाँ जब हमने एस्टीमेट मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर आया था 23,229 और जब हमने एस्टीमेट किया तो हमारा आंसर क्या आया? 27,000। 23,000 और 27,000 इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? जल्दी से डिफरेंस निकाल के मुझे बताइए कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज़ रीज़नेबल। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हों तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।